शुक्रवार को रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के वैज्ञानिक सोच की झलक दिखी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा थे, जिनका स्वागत विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा गाए गए स्वागत गान से हुआ। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने फीता काटकर किया, जिसके बाद विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर अनुपमा झा के द्वारा पाग दुपट्टा देकर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में चयनित हाउस को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। सर, रोज पब्लिक स्कूल में आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन था, उसमें आप चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। कैसा लगा? किस तरह के यहाँ के बच्चों ने जो कलाकारी दिखाई है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आज रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा में उनके बच्चों के द्वारा विज्ञान और कला की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। काफ़ी बच्चों ने इसमें भाग लिया, काफ़ी उत्साह से भाग लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने विज्ञान में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाए जो उनके लेवल से ऊपर का था। और विज्ञान के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित जो भी समस्या हमारे समाज में है उस पर भी उन्होंने मॉडल बनाए। जो मानवीय समस्याएं हैं उस पर भी मॉडल बनाए। तो ये दिखाता है कि बच्चों ने जिन जिन समस्याएं समाज में या हैं या मानव के लिए हैं उन पर मॉडल बनाया। इसका मतलब उन्होंने उसको पढ़ा, उसके थीम को समझा और उसके निराकरण के उपाय भी बताए। तो शिक्षा का जो मूल मंत्र है वह किताबी ज्ञान प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का मूल मंत्र है एक सफल मानव बनाना। इस तरह की जो कार्यशालाएं हैं उसमें 2-3 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये हुआ कि बच्चे इसमें एंजॉय करते हैं, आनंद आता है उससे करने में। जब कोई नवाचार नया कुछ करता है बहुत खुश होता है। दूसरा, उसको एक ज्ञान मिल रहा है, समाज में क्या समस्या है, समस्या क्यों है, उसका समाधान क्यों होगा। यही बच्चे कल के भविष्य हैं। जब अपने जीवन में आएंगे तो यह जो ज्ञान उनका है वह उनको सफल मानव बनने में मदद करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ इस स्कूल के प्रबंधन को कि वो लोग समय समय पर इस प्रकार का आयोजन करते रहते हैं। उसमें बच्चों को रखते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, अभिभावकों को बुलाते हैं। तो ये सब लोग मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो रोज स्कूल के बच्चे एक सफल मानव बनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का हेड हूँ और विज्ञान संकाय का डीन हूँ और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT का डायरेक्टर। धन्यवाद। सर, आज आप लोगों के स्कूल में एक प्रोग्राम था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड जो है ह्यूमैनिटीज़ शोकेस। किस तरह का प्रोग्राम है और इसमें बच्चों को किस तरह से आप तैयारियां करवाते हैं और मेन पर्पस क्या है इसका? ये बच्चों के पूरे साल की लर्निंग को कंबाइन करके एक इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। बहुत बेसिकली इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक पार्ट होता है साइंस सब्जेक्ट्स का, टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, और एक पार्ट होता है सारे कॉमर्स एंड आर्ट्स को कंबाइन करके ह्यूमैनिटीज़ का। इसमें बच्चों को तैयार इस तरह से किया जाता है कि 2 सेट ऑफ एग्जीबिशंस तैयार किए जाते हैं। जो बच्चे एक प्रॉब्लम चूज़ करते हैं जिससे रिलेटेड उन्होंने जो भी मटेरियल पढ़ा है उस पे सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हमारा एक एग्जिबिट था पॉवर्टी इन बिहार। उसमें डिस्कशन हो रहा था पहले एक प्रॉब्लम में कि बिहार में पॉवर्टी किस तरह की है, उसका नेचर क्या है, उसके कितने सारे पहलू हैं, और दूसरे में उसके सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए कि बच्चों ने पढ़ा है, देखा है, अपनी दुनिया से इंटरेक्ट किया है। इसका गोल इस प्रोग्राम का ये होता है कि वो अपनी बाहर की दुनिया को अपनी पढ़ाई से इंगेज कर सकें और उन दोनों को कोरिलेट कर सकें, ताकि वो बाद में जब कहीं काम करने जाएं, कहीं रिसर्च करने जाएं, जो जिस फील्ड में जाना चाहें जाएं, उसमें वो आपस में हमेशा वो एक अलर्ट कंज्यूमर, एक अलर्ट नागरिक, एक अलर्ट वर्कर बन पाए जो उनके फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। हमने कई सारे प्रोजेक्ट देखे ग्लोबल वार्मिंग के थे, जो बच्चे हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके थे, कुछ पॉल्यूशंस को लेके थे, जो ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, फॉरेस्ट को लोग ख़त्म कर रहे हैं उसको लेके थे। तो किस तरह से बच्चों को आप लोगों ने जागरूक किया? कम उम्र के बच्चे हैं और इस तरह की जो कलाएँ हैं उनके अंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो है ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं
हमारे चारों तरफ हैं। उसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर भी, दरभंगा बिहार में भी महसूस करते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी कम हो गई है, गर्मी बारिश ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, हर साल एक हीट वेव तो आता ही है, ठंड का भी जो टाइम है वो हमेशा चेंज होता है, बारिश कितने लेट तक होती है। तो बच्चों को जागरूक करना बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इस तरह से है कि रूम की पढ़ाई, किताबी पढ़ाई को वो कोरिलेट कर पाए उनके आसपास जो हो रहा है, और दूसरे तरह से बहुत आसान भी है क्योंकि वो ये सारी दिक्कतें जो आपने बोली ये सबको होता है, ये घर घर पे है। इट्स जस्ट एसोसिएशन जगाना होता है। तो हमने उनसे बहुत सारे डिस्कशंस किए उस टॉपिक पे। बच्चों ने ही ये सारे टॉपिक्स प्रपोज किए क्योंकि हमने उनसे बेसिकली बस एक सवाल पूछा, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है जो एक इशू है, जो एक प्रॉब्लम है, जो एक दिक्कत है जिसको सॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद हमने उनसे और सवाल पूछे। बच्चों से आप सवाल पूछिए, बच्चे तेज़ हैं, बच्चे जवाब देते हैं और उसी से उभरते हैं क्या हो रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, नहीं हैं छोटे बच्चों में भी। थैंक यू।